सो हे गाइस, अभी हमारा प्रॉब्लम है डिज़ाइन मिन मैक्स क्यू जीएफजी पीओटीडी। ठीक है, तो इसमें हमें बेसिकली कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। तो हमें एक मिन मैक्स क्यू डिज़ाइन करनी है जिसमें से क्या क्या ऑपरेशन कर सकते हैं कि कोई भी एलिमेंट जो हमारी क्यू के अंदर है वो इंसर्ट कर सकते हैं। और मतलब क्यू में बेसिकली क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, तो हमें ऑपरेशंस बनाने हैं कि उसमें से कोई एलिमेंट इंसर्ट कर सके, या फिर उसमें से कोई एलिमेंट पॉप कर सके, या फिर उसका फ्रंट एलिमेंट एक्सेस कर सके, या फिर मिनिमम और मैक्सिमम एलिमेंट्स एक्सेस कर सके। ठीक है, तो ये 5 ऑपरेशंस हमें परफॉर्म करने हैं। तो हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पे 2 तरीके हैं। ठीक है, दूसरा तरीका तो वैसे गलत है। मैंने कुछ कमेंट्स देखे थे जिसमें वो मल्टी सेट यूज़ कर रहे थे, बट हमारा पर्पज़ यहाँ पे है कि हमें क्यू की हेल्प से ये सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, एक तो हम क्यू बनाएंगे और एक हम डी क्यू बनाएंगे। ठीक है, अब क्यू में तो क्या होता है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो एलिमेंट पहले आया है वो पहले निकलेगा। मतलब क्यू में बेसिकली ऐसा होता है कि हम इधर से इंसर्ट करते हैं बैक साइड से, और फ्रंट साइड से उस एलिमेंट को निकालते हैं। ठीक है, लेकिन डी क्यू में क्या होता है, डी क्यू में ऐसा नहीं होता। डी क्यू में हम दोनों साइड से इंसर्ट कर सकते हैं और दोनों साइड से एलिमेंट को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से इंसर्ट भी कर सकते हैं और यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। सेम यहाँ से इंसर्ट भी कर सकते हैं और यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। डी क्यू में ऐसा होता है। ठीक है, तो इसलिए हम टू गेट द मिनिमम और मैक्सिमम एलिमेंट हम डी क्यू यूज़ करेंगे। ठीक है, तो एक एग्जांपल से समझते हैं। तो सपोज़ हमारे पास इस तरह से कुछ है, 3, मैं इंसर्शन का बता रहा हूँ। ठीक है, 3 2 4, पहले हम ये इंसर्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद इनमें इसमें से हम कुछ एलिमेंट्स को पॉप कर देंगे, 2 और 3 सॉरी 3 और 2 को पॉप कर देंगे। ठीक है, 3 और 2 को पॉप कर दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे 5 और 6 भी इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे ऑपरेशन हमें परफॉर्म करने हैं, और उसके साथ मिनिमम और मैक्सिमम एलिमेंट हम एक्सेस कर लेंगे। तो एक तो हमारी नॉर्मल क्यू होगी, एक मैं बनाऊंगा मिनिमम डी क्यू। ठीक है, मिनिमम डी क्यू, और एक बनाऊंगा मैक्सिमम डी क्यू, मैक्सिमम डी क्यू। बेसिकली ये क्या करेगी, इसमें सारे एलिमेंट्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहेंगे। ठीक है, सारे एलिमेंट्स हमारे इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहेंगे, ताकि जो इसका फ्रंट एलिमेंट होगा वो सबसे मिनिमम एलिमेंट होगा अभी तक का। ठीक है, और मैक्स डी क्यू जो हमारी होगी उसके अंदर सारे एलिमेंट डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहेंगे, ताकि इसका जो फ्रंट एलिमेंट होगा वो हमारा मैक्सिमम एलिमेंट होगा, ताकि हम उसको ईजिली एक्सेस कर पाएँ। ठीक है, तो हम कैसे इंसर्ट करेंगे, सबसे पहले हमारा 3 आएगा, तो क्यू के अंदर हम सिंपल उसको इंसर्ट कर देंगे। 3 हमारा क्यू के अंदर चला गया। ठीक है, और जो मेरा मिनिमम डी क्यू होगा उसके अंदर अभी तो खाली है। ठीक है, तो पहली बार तो वो इसके अंदर डायरेक्टली हम इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, और जो मेरा मैक्स डी क्यू होगा उसके अंदर भी फर्स्ट टाइम डायरेक्टली इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, 3 हमारा इंसर्ट हो गया। अब आएगा हमारा 2, तो 2 आ रहा है, तो उसको हमारी क्यू के अंदर तो सिंपल बैक साइड हमने उसको पुश कर दिया। ठीक है, लेकिन अब मिनिमम डी क्यू में क्या करना है मुझे, मैं बैक साइड से चेक करूँगा कि जितने भी एलिमेंट इससे बड़े हैं उनको पॉप कर दो, उनको यहाँ से हटा दो। तो 3 यहाँ से 2 से बड़ा है, तो इसको मैंने हटा दिया और यहाँ पे 2 को इंसर्ट कर दिया। अब 3 को हमने क्यों हटाया, क्योंकि 3 मिनिमम एलिमेंट नहीं हो सकता ना। हम इसको क्यों रख रहे हैं, इसको टू गेट द मिनिमम एलिमेंट। ठीक है, फॉर गेट मिनिमम हम ये डी क्यू बना रहे हैं। तो क्योंकि मेरे को 3 से छोटा एलिमेंट मिल गया, तो 3 तो अभी तक का मिनिमम एलिमेंट नहीं होगा, तो मुझे इसकी 3 की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए इसको यहाँ से हटा देंगे हम। ठीक है, लेकिन जो मैक्स डी क्यू होगा उसमें हमें चेक करना है कि अगर कोई एलिमेंट उससे छोटा है करंट एलिमेंट से, ठीक है, तब उसको हटा दो। करंट एलिमेंट से छोटा इसलिए हटा दो क्योंकि ये हम किस लिए यूज़ कर रहे हैं, टू गेट द मैक्सिमम एलिमेंट। तो इसमें हमारे फ्रंट साइड जो है वो मैक्सिमम एलिमेंट होना चाहिए। ठीक है, गेट मैक्स। तो क्योंकि 3 2 से बड़ा है तो हम 3 को नहीं हटाएंगे, 2 को सिंपल इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, तो अभी तक इसके अंदर 3 और 2 है, इसके अंदर 2 है, इसके अंदर 3 और 2 है। अब हमारे पास 4 आता है। ठीक है, तो 4 आएगा, तो इस क्यू में तो सिंपल इंसर्ट कर दिया 4। उसके बाद इसके अंदर हम क्या चेक करेंगे, इसके अंदर चेक करेंगे कि जो हमारा करंट एलिमेंट है वो एक जो बैक एलिमेंट है उससे छोटा है कि नहीं। जब तक उससे छोटे एलिमेंट मिलते जा रहे हैं, सॉरी उससे बड़े एलिमेंट मिलते जा रहे हैं, उनको पॉप कर दो। लेकिन
2 तो हमारा सबसे छोटा एलिमेंट है, ठीक है, तो 4 यहाँ पे चुपचाप इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैक्स डी क्यू में क्या करना है कि हम पीछे से देखेंगे कि जो जो एलिमेंट इससे छोटे हैं करंट एलिमेंट से, सबको हटा दो, क्योंकि वो मैक्सिमम एलिमेंट नहीं हो सकते, ठीक है। अभी हमारा करंट एलिमेंट क्या है, 4 है, तो ये वाले एलिमेंट 4 से छोटे हैं, तो ये कभी मैक्सिमम एलिमेंट नहीं हो सकते ना, तो इनकी रिक्वायरमेंट है ही नहीं यहाँ पे, तो 3 और 2 को हटा देंगे, सिंपल यहाँ पे 4 इंसर्ट कर देंगे। तो अभी हमारे पास क्या है, क्यू के अंदर है हमारे पास 3, 2 और 4, और जो एम डी क्यू लिख देता हूँ, ठीक है, जो मिनिमम डी क्यू हमारी, उसके अंदर हमारे पास क्या है, 2 और 4 है। देखो यहाँ पे एलिमेंट्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसमें, ठीक है, मिनिमम डी क्यू में, और मैक्स डी क्यू में हमारे पास ओनली, इसको एम एक्स डी क्यू लिख देता हूँ, इसके अंदर हमारे पास ओनली 4 एलिमेंट है 4। तो इसका जो फ्रंट एलिमेंट है वो सबसे मिनिमम एलिमेंट है, राइट, और इसका जो फ्रंट एलिमेंट है सबसे मैक्सिमम एलिमेंट है, क्योंकि अभी तक हमने 3 ही एलिमेंट्स इंसर्ट किए इनमें से, ठीक है। तो इसलिए ये यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं टू गेट द मिनिमम एलिमेंट इसका फ्रंट एलिमेंट, टू गेट द मैक्सिमम एलिमेंट इसका फ्रंट एलिमेंट, ठीक है। अब मैं आपको सीधा कोड से समझाता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं सबसे पहले हमने क्यू बनाई, 2 डी क्यू बनाई, मिन डी क्यू और मैक्स डी क्यू, ठीक है। अब इंसर्शन वाला देखते हैं, इंसर्शन वाला हमने कैसे किया था कि क्यू में तो सिंपल पुश कर दिया, और जो मिनी क्यू है उसके अंदर चेक किया बैक साइड से कि जो जो एलिमेंट हमारे करंट एलिमेंट से बड़े हैं उनको हटा दो, क्योंकि हमें इसमें उनको क्यों हटाना है, क्योंकि ये हमारा 2 मिला है, तो 2 से जो बड़े एलिमेंट है उनका तो इसमें काम ही नहीं है, क्योंकि हमें इसका यूज़ मिनिमम एलिमेंट के लिए करना है, ठीक है। तो जो जो बड़े एलिमेंट मिलते जाएंगे तब तक उसको सबको मैं हटा दूंगा, और फाइनली मेरे करंट एलिमेंट को उसमें पुश कर दूंगा, ठीक है। और मैक्स क्यू में क्या करना है कि हमें छोटे एलिमेंट हटा देने हैं, ठीक है। अगर एलिमेंट हमारे करंट एलिमेंट से अगर छोटे हैं, पीछे से हम चेक करते जाएंगे तो सबको पॉप कर देंगे, और फाइनली उसको पुश कर देंगे, ठीक है। अब डी क्यू में क्या करना है, डी क्यू में जैसे हमारे पास क्यू के अंदर ये है ना 3, 2 और 4, तो डी क्यू ऑपरेशन जब चलेगा तो क्यू का फ्रंट एलिमेंट ही रिमूव होगा, ऐसा नहीं कि 2 हटा दो या फिर 4 हटा दो, ऐसा थोड़ी होगा, क्योंकि क्यू में क्या होता है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। मेन हमारा तो यही क्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले 3 रिमूव होगा, तो 3 रिमूव होगा तो क्यू के अंदर से हम डायरेक्टली, ये तो चलो ठीक है, अगर एम्प्टी है तो सिंपल रिटर्न कर दिया, और इसमें से डी क्यू में क्यू का तो फ्रंट एलिमेंट हटाना है, तो डी क्यू जब चलेगा तो यहाँ से फ्रंट एलिमेंट हट जाएगा, तो क्यू के अंदर हमारे क्या बच गया, 2 और 4 बच गया, ठीक है। अब मिन क्यू और मैक्स क्यू में से भी हमें एलिमेंट को हटाना पड़ेगा, तो अगर जो हमने एलिमेंट हटाया है वो अभी तक का सबसे मिनिमम एलिमेंट है या फिर सबसे मैक्सिमम एलिमेंट है, तभी वो इसमें से हमें हटाना है, अदरवाइज़ हमें नहीं हटाना, ठीक है। तो हम सिंपल चेक कर लेंगे कि जो एलिमेंट, जो हमारा फ्रंट एलिमेंट है इस क्यू का, वो अगर इसका फ्रंट एलिमेंट है मिनिमम क्यू का, तो उसको पॉप कर दो फ्रंट को, ठीक है। बट 3 हमारा सबसे मिनिमम एलिमेंट नहीं है यहाँ अभी तक का, तो वो यहाँ से नहीं होगा, पॉप नहीं होगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे मैक्सिमम के लिए सिंपल ये चेक कर लेना है कि इसका फ्रंट एलिमेंट तो नहीं है ये, तो अगर होगा तो वो पॉप कर देंगे, अदरवाइज़ नहीं करेंगे, ठीक है। मैं जैसे क्या 3 का देखा, तो यहाँ पे 3 इसके अंदर फ्रंट एलिमेंट में नहीं है, क्योंकि हमने 3 ऑलरेडी रिमूव कर दिया यहाँ पे, ठीक है। और सेम यहाँ पे इसके अंदर भी नहीं है, तो चलो हमने 3 रिमूव कर दिया। अब अगर हम 2 रिमूव करने जाएंगे तो 2 इसके फ्रंट एलिमेंट पे है, तो यहाँ से 2 को सिंपली हम रिमूव कर देंगे, तो इसके अंदर अभी हमारा 4 बच जाएगा, ओनली 4 बचेगा, और इसके अंदर हमारा 4 ही रहेगा। और फिर जब 4 को डी क्यू करेंगे तो 4 हमारा दोनों में से हट जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात है कि ये जो हमारा 3 है, जैसे हमने देखा कि ये ना तो मिनिमम है और ना ही मैक्सिमम है, ये बीच का एलिमेंट है। तो अगर बीच का एलिमेंट आगे कहीं पे आया होगा, ठीक है, यहाँ पे आगे कहीं पे मान लो, मैं इसको बीच का एलिमेंट लिख देता हूँ, ठीक है, बीच BATCH नहीं, बीच का एलिमेंट, ठीक है, बीच का एलिमेंट है कहीं पे, और यहाँ पे कहीं पे हमारा मिनिमम एलिमेंट आया होगा, और यहाँ पे कहीं पे अगर हमारा मैक्सिमम एलिमेंट आया होगा जब हमने इंसर्शन किया था। तो जब ये मिनिमम एलिमेंट आया होगा तो बीच के एलिमेंट को उसने मिन डी क्यू से हटा दिया होगा, ठीक है, क्योंकि जो बीच का एलिमेंट है वो मिनिमम से बड़ा होगा और मैक्सिमम से छोटा होगा, राइट। तो जब हमारा बीच का एलिमेंट से ही छोटा एलिमेंट आया होगा, इंसर्ट किया होगा, तो हमने उसको मिटा दिया होगा, क्योंकि वो बीच का एलिमेंट जो है वो इससे बड़ा है, ठीक है। और जब हमारा मैक्सिमम एलिमेंट आया होगा तब हमने बीच के एलिमेंट को हटा दिया होगा, क्यों, क्योंकि वो इससे छोटा है, इसमें से हटा दिया होगा,
मैक्स डी क्यू में से, समझ रहे हो। इसलिए हमारा बीच का एलिमेंट पहले ही हट जाएगा। इसलिए हमें बस फ्रंट एलिमेंट इसलिए चेक कर रहे हैं क्योंकि फ्रंट एलिमेंट इसका मिनिमम एलिमेंट है और इसका मैक्सिमम एलिमेंट है, ठीक है। इसलिए जो बीच का एलिमेंट है वो पहले ही हट जाएगा, इसलिए हमें यहाँ पे 3 नहीं मिला था। और 2 क्योंकि मिनिमम एलिमेंट है इसलिए 2 यहाँ पे इसमें मिला था और इसको हमने पॉप कर दिया था। आई थिंक समझ में आया होगा कि ये बीच का एलिमेंट कैसे हटा होगा, ठीक है। तो बाकी फ्रंट एलिमेंट अगर हमें एक्सेस करना है गेट फ्रंट, तो हम सिंपल क्यू डॉट फ्रंट कर लेंगे। और अगर मिनिमम एलिमेंट चाहिए तो मिन डी क्यू डॉट फ्रंट एलिमेंट, क्योंकि उसमें सारे एलिमेंट्स जो है हमारे इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहेंगे और जो मिनिमम एलिमेंट है सबसे आगे रहेगा और मैक्सिमम एलिमेंट मैक्स डी क्यू का सबसे फ्रंट एलिमेंट होगा, ठीक है। तो ये तो हो गया क्यू और डी क्यू का यूज़ करके। बट क्योंकि काफ़ी लोगों ने मल्टीसेट भी यूज़ किया तो मैं उसका भी समझा देता हूँ आपको मल्टीसेट से कैसे करना है। मल्टीसेट से बेसिकली हमें एक क्यू बनानी है, एक मल्टीसेट बनाना है। सेट और मल्टीसेट में क्या डिफरेंस होता है बता देता हूँ कि जो मल्टीसेट हमारा वो पहली चीज़ तो ये कि सॉर्टेड ऑर्डर में सारे एलिमेंट्स सकते हैं। अगर हम इसमें 2 1 3 2 4 4 अगर ये इंसर्ट करेंगे तो वो इस तरह से बना देगा, इसमें 1 2 2 3 4 और 4, ठीक है। तो इसमें जो इंसर्शन वाला है उसमें लॉग एन टाइम लगेगा, बिग ऑफ लॉग एन टाइम, क्योंकि ये बैलेंस बाइनरी सर्च ट्री यूज़ करता है इसलिए इंसर्शन में लॉग एन टाइम लगेगा यहाँ पे। और डी क्यू में क्या होता है कि ठीक है, तो यहाँ पे क्यू डॉट पुश कर दिया डायरेक्टली एक्स और एम एस डॉट इंसर्ट किए तो ये तो बिग ऑफ 1 टाइम लेगा, ये लेगा बिग ऑफ लॉग एन टाइम। उसके बाद हमें डी क्यू करना है तो सिंपल फ्रंट एलिमेंट हटा दिया यहाँ से क्यू डॉट पॉप। अब हम ये क्यों कर रहे हैं यहाँ पे, इसमें क्या होता है कि अगर हम डायरेक्ट एम एस डॉट इरेज, ठीक है यहाँ पे एफ भी पास करना पड़ेगा, ठीक है। अगर हमें डायरेक्ट एम एस डॉट इरेज और वो एलिमेंट पास करेंगे तो वो उसकी सारी फ्रीक्वेंसी हटा देगा। मतलब अगर मैं लिखूँ एम एस डॉट इरेज 2 तो वो सारे 2 को हटा देगा। लेकिन अगर मैं ये करूँ सबसे पहले एम एस डॉट फाइंड दैट एलिमेंट तो वो मुझे उस फर्स्ट अक्रेंस का, ठीक है, इटरेटर दे देगा और फिर वही एलिमेंट हटाएगा, ठीक है। अगर इसमें से मैं सॉरी यहाँ पे इरेज आई टी करना पड़ेगा, एम एस डॉट इरेज आई टी, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट इटरेटर है फर्स्ट अक्रेंस का, ठीक है। तो उस एलिमेंट को हटाएगा, ओके। उसका फ्रंट एलिमेंट एक्सेस करने के लिए क्यू डॉट फ्रंट सिंपल। और मिनिमम एलिमेंट के लिए हमें क्या करना है कि अगर मैं ऐसे करता हूँ कि एम एस डॉट बिगिन, ठीक है, तो ये मुझे फर्स्ट एलिमेंट का पॉइंटर दे देगा कि हम इसको पॉइंट कर रहे हैं, ठीक है। और फिर अगर मुझे उस पॉइंटर की वैल्यू चाहिए तो मैं स्टार और आई टी लिख दूंगा तो वो मुझे वैल्यू मिल जाएगी। अगर मुझे लास्ट पॉइंटर चाहिए तो मैं लिखूँगा एम एस डॉट आर बिगिन, तो वो मुझे लास्ट वाले एलिमेंट का पॉइंटर दे देगा कि ये इसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है। और उसकी वैल्यू चाहिए तो रिटर्न मैं कर दूंगा स्टार आई टी, ठीक है। तो आई थिंक हमने दोनों कवर कर लिए। वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैंने ये थोड़ा जल्दी बताया क्योंकि ये इंपॉर्टेंट भी नहीं है, क्योंकि ये रिलेवेंट नहीं है हमारी जो प्रॉब्लम है उससे। हमें क्यू का यूज़ करके करना था जो कि हमने यहाँ पे समझ लिया है। तो आई थिंक वी आर गुड टू गो। थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। हमें 1000 सब्सक्राइबर्स चाहिए। थैंक यू, बाय बाय।